राधा कृष्ण। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के नाम को पारस क्यों कहा जाता है। पारस कहते हैं कि पारस अगर लोहे को छू ले तो वो सोना बन जाता है। भगवान कृष्ण का नाम भी ऐसा ही है। जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमने जितने भी पाप किए होते हैं वह सब मिट जाते हैं और हमें मिलती है भगवान की शरण। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, जो मुझे भजता है, अगर वो संसार के सुख मांगता है तो वो अमृत को छोड़ के विष मांगता है, किंतु मैं उसे विष नहीं देता हूँ। मैं देता हूँ उसे अपने चरणों की भक्ति। संसारिक सुखों को भुलाकर मैं उसे देता हूँ ज्ञान। तो आइए सुनते हैं इस पर एक सुंदर कथा। गौर देश के एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी रहते थे। वह सबसे सहायता मांगते, परंतु सब कोई उनका तिरस्कार कर देते। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाले थे और बहुत ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने संकल्प किया कि जिस थोड़े धन व स्वर्ण के कारण लोग उनका तिरस्कार करते हैं, वह उस धन को स्वयं ही प्राप्त करेंगे और इतना धन प्राप्त करेंगे कि उस धन को मूल्यहीन कर देंगे। तब उन्होंने सोचा कि वह अपने तप से पारस को प्राप्त करेंगे और सोने की ढेरियां लगा देंगे। लेकिन पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वो मिलने नहीं रहा। कौन देगा उन्हें पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, क्या वह उन्हें पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान औगड़धानी शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्म रंग लगाते हैं। वे कपाली ही कृपा कर सकते हैं और केवल उन्हीं से ही मुझे पारस प्राप्त होगा। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं फिर भी भोलेनाथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र और कठिन व्रत करना आरंभ कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी के पास चले जाओ। उनके पास पारस है, वह तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी जी के पास पारस है और वह महान रतन मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा है तो अवश्य दे देंगे। ऐसा सोचते हुए वह ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला। खुशी के मारे यात्रा में ना तो थकान और ना ही नींद, सिर्फ वृंदावन वृंदावन करता हुआ चलता जा रहा है। वृंदावन पहुंचते ही उसने लोगों से पूछा, श्री सनातन गोस्वामी जी का पता बता दो। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत दुर्बल, कोपीनधारी, गुदड़ी रखने वाले एक वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, पटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 प्रहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वह विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। बंगाल के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए, परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, ये कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे हो सकती है। लेकिन इतनी दूर से आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में क्या हर्ज है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी जी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका करता भी क्या, क्योंकि गावे श्याम श्याम को, ध्यावे श्याम श्याम, निरखे श्याम श्याम को, यही हमरो है काम। श्री सनातन गोस्वामी जी ने बताया, एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर से मेरा पैर टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू ना जाए, क्योंकि उसे छूकर तो पुनः स्नान करना पड़ता है।
तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। कंचन, कामिनी, सोना भगवान की विस्मृति कराने वाला है। इसीलिए सच्चे संत पारस को छू जाने पर भी अपने आप को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी ने जहाँ पारस गड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। ब्राह्मण ने परीक्षा करने के लिए पास ही पड़े एक लोहे के टुकड़े को लेकर उससे रगड़ा और जैसे ही स्पर्श किया वह स्वर्ण का हो गया। पारस मिल गया है। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट रहा था। तभी ब्राह्मण के मन में प्रश्न आया, उस संत के पास तो पारस था, फिर भी उन्होंने उसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि ये कहा कि अगर ये छू जाता तो मुझे दोबारा स्नान करना पड़ता। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु होगी। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष है मेरे पास। कल्प वृक्ष सम है सदा, करुणामय हरि नाम। चाह किए देता मुक्ति, प्रेम किए ब्रज धाम। पारस से तो सिर्फ सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहोगी वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगी मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगी परमानंद मिलेगा, ब्रज रस चाहोगी ब्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों को नाश करने वाला है, भक्ति का उदय करता है, भव सागर से पार लगाता है और अंत में श्री कृष्ण को ही प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। भजो सहित निष्ठा अविराम, सदा नाम के सहित विराजत, रहते हैं हरि स्वयं ललाम। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की, मुझे आप श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, उसकी प्राप्ति के लिए आपको पहले इस पारस को यमुना जी में फेंकना होगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कह के पूरी शक्ति के साथ पारस को दूर यमुना जी के पास फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण का मन और चित्त निर्मल हो गया था। उसका धन का मोह समाप्त हो गया था। वह अब भगवान का कृपा पात्र बन गया था। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उसे कृष्ण नाम की दीक्षा दी। श्री कृष्ण नाम जिनकी कृपा से एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर कंचन हो जाता है। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोई। रंचक घंट में संचरे, सब तन कंचन होए। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ से नहीं बिकते हैं। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगते हैं। भव सागर से डूबते हुए प्राणी के लिए ये नौका है। मोक्ष चाहने के लिए ये सच्चा मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला ये सच्चा गुरु है। अंतःकरण की मलिन वासनाओं का नाश करने के लिए ये दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है ना सचमुच श्री कृष्ण नाम पारस से बढ़कर। कहते हैं जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि वह जीवन में इतने पाप कर ले जो श्री कृष्ण का नाम लेने से धुल ना सके। इसलिए हर समय कहें, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।